हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3 है अभिव्यक्ति और माध्यम का विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। अभी तक हमने संचार के साधन पढ़े हैं, संचार की परिभाषा पढ़ी है, तो उसी में है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कैसे है। सबसे पहले हम 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रिंट माध्यमों के में लेखन के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। भाषा शैली का ध्यान रखना पड़ता है, वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो भाषा पाठकों को अच्छी तरह से समझ आ सके। गलतियों का, शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा कि कितनी देर के लिए हम कितने समय में कोई न्यूज़ लिख रहे हैं, वो टाइमिंग का वो ध्यान रखना चाहिए हमें। सहज प्रभावमयता के लिए ये भी आवश्यक है। फिर है 4th क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम में रेडियो समाचार का क्या महत्व है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ क्लास में भी। देखिए, समाचार जो है, जो रेडियो श्रव्य माध्यम है, इससे जो है ध्वनि, स्वर आदि से के द्वारा श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। रेडियो पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे अपने श्रोताओं का ध्यान रखें। पाठक अपनी इच्छा से कहीं भी समाचार पढ़ सकते हैं, परंतु रेडियो के श्रोताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। उनको इंतज़ार करना पड़ता है। समाचार पत्र के समान रेडियो समाचार बुलेटिन को कहीं से भी कभी नहीं सुन सकते, इसलिए उन्हें हमेशा बुलेटिन के प्रसारण का इंतज़ार करना पड़ता है। वे कहीं आ जा नहीं सकते। इसे बात स्पष्ट है कि रेडियो में समाचार पत्र की तरह पीछे लौटकर बुलेटिन सुनने की व्यवस्था नहीं है। यदि श्रोताओं को रेडियो के बुलेटिन में यह अरुचिकर या भ्रामक लगेगा तो रेडियो उस चैनल को तत्काल बंद कर देंगे। एक रेखीय माध्यम है यह। रेडियो समाचार की संरचना क्या है। इसके लिए जो रेडियो के लिए समाचार लिखना वो भी एक कला है। रेडियो का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोग करते हैं। रेडियो केवल श्रव्यता पर आधारित होता है, यानी कि केवल इसे सुन सकते हैं। समाचार वही उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। जैसे एक उदाहरण इसमें दिया गया है, लोकसभा के बाहर विरोधी पार्टियां था महंगाई के लिए प्रदर्शन, 1 दिन के लिए संसद का सत्र स्थगित। प्रधानमंत्री ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। पाकिस्तान द्वारा चलाए रहे उग्रवाद के प्रति प्रधानमंत्री ने चिंता जलाई। इस प्रकार से ये जो है आपका रेडियो समाचार का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद है रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि साफ़ सुथरी टंकित कॉपी होनी चाहिए। जो टाइप्ड कॉपी होती है, जो उसमें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि वो वाचक होता है बोलने वाला, अगर उसे कोई कठिनाई उसमें होती है तो वह पढ़ते पढ़ते गलतियां भी कर सकता है। प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली जो समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप, जैसे हम टाइप करते समय या कंप्यूटर में सिंगल स्पेस डालते हैं, इसमें ट्रिपल स्पेस होना चाहिए। एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12 या 13 शब्द होने चाहिए। कोई भी शब्द जो है पंक्ति के अंत में विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने अनुसार लिखना है, अनु जो है लास्ट में लिखा और सार अगली लाइन में लिख दिया, ऐसे हमें नहीं लिखना चाहिए। संक्षिप्त अक्षर इसमें नहीं लिखने चाहिए। समाचार लिखने वाले व्यक्ति को ये परसेंटेज और ये शक्तियों का प्रयोग न करके, शब्दों का प्रयोग न करके प्रतिशत और डॉलर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से खेलों का स्कोर था, मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े सही लिखे जाने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है रेडियो का समाचार लिखते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ताकि बोलते वक्त जो है वाचक जो है वो गलत शब्दों का प्रयोग न करे। कुछ और भी है, डेडलाइन संबंधी संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग ये नहीं होना चाहिए। फिर जनसंचार माध्यम में टेलीविज़न का क्या महत्व है, यह तो आपको पता ही है कि टेलीविज़न हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसको देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं।
तो लिखित सामग्री पर्दे पर दिखाई जाने वाली सामग्री के सर्वथा अनुकूल होती है। टेलीविज़न की स्क्रिप्ट प्रिंट माध्यम और रेडियो माध्यम से अलग प्रकार की होती है। टेलीविज़न के लिए खबरें की मूलभूत शर्त है कि लेकिन यह लेखन जो दृश्यों से मेल खाना चाहिए, इनके जैसे पहले जो भी है वो एंकर बोलता है, फिर जो है दृश्य दिखाए जाते हैं तो उससे मेल जरूर खाना चाहिए। दिल्ली के जैसे एक एग्जांपल है, दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आज सवेरे आग लगने से 4 मजदूर घायल हो गए और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। तो आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरी ओर क्या दिखाया जाएगा, टेलीविज़न पर दृश्य जो दिखाया जाएगा उसका मुख्य हिस्सा दिखाया जाएगा, फिर दृश्य के बिना इसे न्यूज़ रीडर पढ़ता रहता है। दूसरे हिस्से में एंकर के स्थान पर खबर से संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं। इस प्रकार टेलीविज़न की खबर 2 भागों में बांटी जाती है। धन्यवाद बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे।